नमस्कार, मैं राहुल रमन एक बार आपके साथ फिर जुड़ चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो अपना टॉपिक है पारिस्थितिकी पिरामिड। अब आप सोचोगे भाई ये क्या बला है, इजिप्ट का पिरामिड सुना था। ठीक है, अब ये तो ले आए पारिस्थितिकी पिरामिड। अब ले आए हैं तो चलो पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास 12th का जो बायो का सिलेबस है उसमें ये है। तो चलो पढ़ते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है भैया? तो जो कोई जीव होता है ना दोस्तों, तो कोई जीव होता है, उसकी संख्या मतलब वो लोग कितने हैं, ठीक है, उनका भार कितना है, ठीक है, और उनमें संचित ऊर्जा, इन तीनों को जब एक अनुपात के रूप में चित्र द्वारा दर्शाया जाता है तो एक पिरामिड के समान आकृति बनती है। तो इसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। इतना क्लियर है? मैंने इधर बनाया है। ठीक है, तो जैसे पारिस्थितिकी पिरामिड में जो है जीव, उनके भार, उनमें संचित ऊर्जा और उनकी संख्या को एक चित्र द्वारा दर्शाते हैं। चित्र कैसा भी हो सकता है, क्योंकि उल्लू हाथी का चित्र नहीं बनाना अपने को, एक डायग्राम टाइप बनाना है जिसमें हम इन सब की ऊर्जा, भार और संख्या को व्यक्त कर सके, तो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है। इतना क्लियर है? जी भाई क्लियर है। अब आपने ये तो पढ़ लिया, ये तो सुन लिया कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है। अब भाई होता है, मान लिया, समझ लिया, अब ये बनता कैसे? ठीक है, तो इनको बनाना जो होता है ना, तो हम एक पिरामिड के समान इसकी आकृति बनती है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें सबसे ज्यादा यानी आधारी भाग में जो होता है ना, हमेशा उत्पादक ही होता है। आप ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिए, पिरामिड कैसा भी हो, उसका जो आधारी भाग होता है हमेशा उसमें उत्पादक ही आने वाला है। उत्पादक के बाद क्रमशः ऊपर की ओर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता आएंगे। भले हमारा पिरामिड ऐसा बनेगा ना उल्टा, या ऐसा बने सीधा, कुछ भी हो, जो नीचे का आधारी भाग होता है यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, उत्पादक ही आएगा। इतना क्लियर है? इसके बाद इसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता आ जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि भैया जीव की संख्या, भार और संचित ऊर्जा को, अनुपात को जो है अपन एक चित्र द्वारा व्यक्त करते हैं तो पिरामिड के समान आकृति बनती है। तो ये हो जाता है अपना पारिस्थितिकी पिरामिड। अब पिरामिड में ऑब्जेक्टिव के जैसे क्वेश्चन बन गया क्या, कि भाई इसमें जो आधारी भाग में हमेशा उत्पादक ही आएगा। ठीक है, अब बात आती है प्रकार की। तो वैज्ञानिक एल्टन के अनुसार जो है अपना पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन से? तो जीव संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और भार का पिरामिड। क्लियर है? अब जो जीव की संख्या का पिरामिड होता है, क्लियर है, जीव की संख्या, ठीक है, यानी जीव संख्या या जीव की संख्या, जीवों की संख्या के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा का पिरामिड, इसमें ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। किसकी ऊर्जा? भैया जीवों की। इसके बाद आएगा भार का पिरामिड, फिर हम उनके भारों के बारे में बात करेंगे। इतना क्लियर है? इतना आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है।